हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर टू नो। मेरा नाम हर्षिता है। मैं यहाँ जापान में पिछले 3 सालों से रह रही हूँ और हमारी इस जर्नी में हम सीखेंगे जापानीज़ कल्चर के बारे में, जापानीज़ लैंग्वेज के बारे में और जापान में सर्वाइवल हैक्स के बारे में कि कैसे अगर आप यहाँ आते हैं तो आप किस तरीके से यहाँ सर्वाइव करेंगे, उस बारे में भी मैं आपको बताती रहूँगी। जैसे कि आप जानते हैं कि जापान एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है और अपने डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। एंड रिसेंटली अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर आए थे तब अभी न्यूज़ आई कि जापान जो है बहुत सारे इंडियन लोगों को जॉब्स ऑफर कर रहा है और हर साल यहाँ पर बहुत सारे इमिग्रेंट्स आते हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर लाइफस्टाइल के लिए। अगर आप लोग भी यहाँ जापान में आकर काम करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स, जापान में जब भी लोग जॉब्स के लिए आते हैं या फिर कोई टूरिस्ट आता है तो जो सबसे बड़ी परेशानी का उन्हें यहाँ सामना करना पड़ता है वो है यहाँ का लैंग्वेज बैरियर। नो मैटर आपकी इंग्लिश कितनी भी फ्लुएंट हो, बट यहाँ पर उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत ही कम इंग्लिश आती है या फिर आती ही नहीं है। और यहाँ पर आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी शॉप्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जापानीज़, बेसिक जापानीज़ आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जितने भी साइन बोर्ड्स होते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सभी जापानीज़ में होते हैं। तो अगर आप जापान आते हैं तो एक बेसिक लेवल की जापानीज़ आना बहुत ही ज़रूरी है। इस चैनल के थ्रू मैं आपको जापानीज़ लैंग्वेज के बारे में, डेली कॉन्वर्जेशंस जापानीज़ में कैसे होती हैं, बेसिक कॉन्वर्जेशंस कैसे की जाती हैं, उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। जापानीज़ सीखने के बेसिकली 5 लेवल्स होते हैं, N5, N4, N3, N2 और N1, जिसमें N5 सबसे ज़्यादा बेसिक लेवल माना जाता है डेली कॉन्वर्जेशंस के लिए और N1 सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल होता है। और ये कोर्सेज़ के लिए इसमें जापानीज़ बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। इसके बाद जापानीज़ सीखने के बाद आपको JLPT का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि दोनों ही जापान में भी होते हैं और इंडिया में भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जापानीज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक जापानीज़ से, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे जापानीज़ स्क्रिप्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जापानीज़ में बेसिकली 3 स्क्रिप्ट्स होती हैं, हिरागाना, काताकाना एंड कांची। अब ये 3 स्क्रिप्ट्स क्यों हैं? जनरली लैंग्वेज में जनरली ऑल द लैंग्वेजेस जितनी भी आपने देखी होंगी, ज़्यादातर सब में एक ही स्क्रिप्ट्स होती है, बट जापानीज़ एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें 3 स्क्रिप्ट्स होती हैं। तो ये 3 स्क्रिप्ट्स क्यों हैं उसकी वजह भी हम जानते हैं। तो जो सबसे पहली स्क्रिप्ट है जापानीज़ की वो है हिरागाना। हिरागाना स्क्रिप्ट जो होती है बेसिकली वो उन वर्ड्स के लिए यूज़ की जाती है जो जापानीज़ ओरिजिनेटेड वर्ड्स हैं, मतलब जो जापानीज़ लैंग्वेज से वर्ड्स लिए गए हैं उस लैंग्वेज को लिखने के लिए, उन वर्ड्स को लिखने के लिए हम हिरागाना स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वर्ड है इनू। इनू का जो मीनिंग होता है, ये एक जापानीज़ वर्ड है और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है डॉग। तो डॉग को जापानीज़ में इनू बोलते हैं और क्योंकि इनू एक जापानीज़ ओरिजिनेटेड वर्ड है तो इनू को अगर मुझे जापानीज़ में लिखना होगा तो मैं हिरागाना स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगी। एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक और वर्ड मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि जापानीज़ वर्ड है रिंगो। रिंगो जो है उसका मतलब होता है इंग्लिश में एप्पल। तो रिंगो भी एक जापानीज़ ओरिजिनेटेड वर्ड है, जापानीज़ लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, तो इसे भी लिखने के लिए हम हिरागाना स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं जापानीज़ की दूसरी स्क्रिप्ट की, जो कि होती है काताकाना। तो काताकाना जो स्क्रिप्ट है बेसिकली उसका यूज़ जो होता है वो उन वर्ड्स को लिखने के लिए होता है जो जापानीज़ ओरिजिनेटेड वर्ड्स नहीं हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो दूसरी लैंग्वेज से लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंग्लिश का एक वर्ड है चॉकलेट। अब चॉकलेट को अगर मुझे जापानीज़ में लिखना होगा तो मैं काताकाना स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगी। या फिर अगर आपका या मेरा नाम है, जैसे मेरा नाम हर्षिता है, तो ये जो मेरा नाम है वो एक हिंदी वर्ड है जो कि जापानीज़ ओरिजिनेटेड ऑब्वियसली नहीं है। तो अगर मुझे अपना नाम जापानीज़ लैंग्वेज में लिखना है तो मैं उसके लिए काताकाना स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगी। और तीसरी और सबसे डिफ़िकल्ट स्क्रिप्ट जो मानी जाती है जापानीज़ लैंग्वेज में वो है कांची। कांची बेसिकली कोई स्क्रिप्ट नहीं है लेकिन एक साइन लैंग्वेज है जापानीज़ में, जहाँ पर हर एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए एक पर्टिकुलर साइन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओकाने। ओकाने एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है मनी। तो अगर मुझे ओकाने लिखना है यूजिंग द स्क्रिप्ट, आई कैन राइट दैट इन हिरागाना। हिरागाना में मैं क्योंकि जापानीज़
वर्ड है ये ओकाने जो है, इट्स अ जापानीज ओरिजिनेटेड वर्ड। तो अगर मुझे उसे लिखना है तो मैं हिरागाना स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगी, लेकिन इसके अलावा मैं ओकाने को साइन लैंग्वेज के थ्रू भी लिख सकती हूँ। ओकाने के लिए एक पर्टिकुलर साइन होता है जिसे हम कांजी लैंग्वेज बोलते हैं। इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं जिन्हें हम कांजी स्क्रिप्ट का यूज़ करके लिख सकते हैं, जैसे कि तामागो जिसका मीनिंग होता है एग्स, या फिर हॉर्न जिसका मीनिंग होता है बुक्स। तो इन दोनों की कांजी आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये थी जापानीज़ की तीनों स्क्रिप्ट्स। अब ये तीनों स्क्रिप्ट्स को हम डिटेल में ज़रूर आगे अपने आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सारा कुछ कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आगे आने वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।